नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रूपा प्रसाद है। मैं स्त्री रोग और प्रसूति रोग तज्ञ की डॉक्टर हूँ। मैं काम करती हूँ सराउगी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल एंड आइरिस IVF सेंटर पे। मैं आज आपको फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करूँगी। फाइब्रॉइड्स छोटी गांठें हैं जो गर्भ थैली के दीवार पे आती हैं। ये गांठें ज़्यादातर 20 और 50 साल के बीच की औरतों में पाई जाती हैं। ये गांठें बहुत कॉमनली मिलती हैं। 50 से 70% औरतों में ये गांठें पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये गांठें कोई तकलीफ़ नहीं देती और कोई अन्य कारण की वजह से सोनोग्राफी किया गया हो तो ये गांठें पाई जाती हैं। पर जिन औरतों को तकलीफ़ होती है उनको क्या क्या हो सकता है? माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग जाने की शंका हो सकती है। कुछ औरतों को बच्चा रुकने में भी तकलीफ़ होता है। कुछ औरतों को पूरे महीने पेट के नीचे के भाग में दर्द होता रहता है। अगर वो फाइब्रॉइड की गांठें बहुत बड़ी हो जाएं, तो औरतों को पेट के नीचे हाथ रखने पे एक कड़क मांस जैसी फीलिंग लग सकती है। कुछ औरतों को पेशाब करने में या शौचालय का इस्तेमाल करने में भी तकलीफ हो सकती है। जो औरतें फाइब्रॉइड के साथ पेट से हो गई हों, तो कुछ औरतों में अगर वो फाइब्रॉइड की गांठ थैली के अंदर तक आ रही हो तो उनमें अबॉर्शन का खतरा रहता है। ये अबॉर्शन पहले 4 महीने के अंदर हो सकता है। क्योंकि ये फाइब्रॉइड की ट्यूमर्स हार्मोन की वजह से बढ़ती हैं, इनका साइज़ पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता रहता है। कभी कभार गर्भवती औरतों को अचानक पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई कट हो जाता है और वो डीजेनरेट हो जाता है, जिसको हम रेड डीजेनरेशन बोलते हैं। इन औरतों को कभी कभार एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है और पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स से इस तकलीफ़ का हल निकल सकता है। 7वें-8वें महीने में जल्दी डिलीवरी होने का भी डर रहता है। कुछ औरतों को टाइम से पहले ब्लीडिंग शुरू हो जाता है क्योंकि जो वार रहता है जिससे माँ का खाना बच्चे तक पहुँचता है वो टाइम से पहले छूट जाता है अगर वो फाइब्रॉइड के ऊपर चिपक गया हो। लास्टली, डिलीवरी के टाइम पे भी क्योंकि गर्भ थैली बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फाइब्रॉइड उस बड़ी थैली को और बड़ा कर देता है, डिलीवरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा भी रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर फाइब्रॉइड को निकाला जाए? जी नहीं। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत छोटी हैं और कोई तकलीफ़ नहीं दे रही है तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उन औरतों का साल दर साल सोनोग्राफी करते रहेंगे ताकि ये देखें कि फाइब्रॉइड की साइज़ बहुत तेज़ी से न बढ़ रही हो। अगर कुछ औरतें ये फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई हों तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। जिन औरतों को पीरियड में बहुत तकलीफ़ हो रही है, खून बहुत ज़्यादा जा रहा है, उनको हम दवाइयाँ देते हैं। अगर हमने दवाइयों से कोशिश कर ली हो और फिर भी तकलीफ़ कम नहीं हुआ तो फिर हम इन फाइब्रॉइड्स को सर्जरी के द्वारा निकालते हैं। अगर फाइब्रॉइड थैली के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है तो इन फाइब्रॉइड्स को हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी द्वारा निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर में औरत को पूरी जनरल एनेस्थीसिया देके सुलाया जाता है। एक छोटा सा दूरबीन थैली के अंदर जाता है और फाइब्रॉइड को थैली के दीवार से शेव करके निकाल देते हैं। फाइब्रॉइड निकलने के बाद जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की तकलीफ़ हो रही थी वो कम हो जाती है। इन फाइब्रॉइड्स के लिए पूरी थैली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वही फाइब्रॉइड्स थैली के वॉल के अंदर हों और बहुत बड़े बड़े हों तो फिर हमें उन्हें दूरबीन द्वारा या फिर पेट काट के निकालना पड़ता है। ये फाइब्रॉइड एक शेल के अंदर बंद होता है। उस शेल पे हम एक चीरा मारते हैं,
फाइब्रॉइड बाहर आता है और उसे अगर हम पेट काट के ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक साथ निकाल देते हैं, और दूरबीन के द्वारा कर रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल देते हैं। अगर औरत की उम्र 50 साल के ऊपर हो गई हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो तो फिर हम फाइब्रॉइड के साथ थैली में निकाल देते हैं। अगर आप फाइब्रॉइड के सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी का कोशिश करना चाहें तो आपको 6 महीना रुकना पड़ता है। इन फाइब्रॉइड की गांठों में कर्क रोग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर 1000 औरतों में फाइब्रॉइड्स हो तो सिर्फ एक औरत को कैंसर होने की शक्यता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके उसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई शंका हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।